सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फैक्टोरियल के बारे में किसके बारे में पता होना चाहिए? थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में हमें पता होना चाहिए। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल है हमारे पास। इसको ओपन कैसे करना पड़ेगा? सिंपली क्या कर सकते हैं कि 5 4 3 2 1। इसको सिंपली क्या, जब 5 फैक्टोरियल होता है कुछ सिंपली ऐसे ओपन कर देते हैं, ठीक है। और सपोज दैट कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल के हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपली कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको कि 5 फैक्टोरियल को, और मैं किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो गया। सिंपली हमारे पास क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल का 3 × 2 × 1। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी फैक्टोरियल को कुछ ऐसे हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ हमारे पास रिजल्ट्स जैसे कि 0 फैक्टोरियल का कितना आंसर होगा। तो 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है सिंपली 1 होता है। और n फैक्टोरियल को हम कैसे, इसका आंसर क्या होता है? सिंपली n फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करेंगे, n और n-1 फैक्टोरियल, हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि कुछ फैक्टोरियल के बारे में पता करा कि हमने कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा एक फार्मूला है जिसे कहते हैं एनसीआर फार्मूला, ठीक है। एनसीआर फार्मूले में क्या होता है, सिंपली कि जो हमारा एनसीआर फार्मूला, जो एनसीआर फार्मूला होता है, सिंपली क्या होता है कि एन माइनस, ये जो एनसीआर फार्मूला है इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होता है? एनसीआर फार्मूला हमारा सिंपली यूज़ होता है किसी, जैसे आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आर, जैसे एन सी आर को हमें क्या करना, सेलेक्ट करना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एन सी आर फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एन सी आर जो फार्मूला है उसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपली ये जो एनसीआर का फॉर्मूला है हम सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एनसीआर फार्मूला है, एनसीआर को हम कैसे ले, n-r भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो तीनों हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इसको तो हम, ये हमारा रिजल्ट है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एन सी आर को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, n-r सिंपली हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, इसके बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारा NC0, जो हमारा NC0 कितना होगा, तो सिंपली हमारा NC0 होता है 1 होता है, ठीक है। और जो हमारा NC1 कितना हो, NC1 हमारा n होता है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं कि हमारा जो NCN कितना, NCN हमारा क्या होता है, 1 होता है सिंपली। अब उसी तरह क्या है कि जो हमारा लास्ट है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली जो हमारा NCR फार्मूला उसको हम सिंपली लिख सकते हैं NCN-r हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो रिमेंबर याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके पहले जैसे मान लीजिए कि मैं एनसीआर फार्मूला एक बार मैं क्या करता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। कि एनसीआर फार्मूला के इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास C6 C2 है हमारे पास,
इसको क्या करना है, एनसीआर फार्मूला यूज करके, एनसीआर के फॉर्मेट में ये है, इसको सिंपली क्या करना है, एक्सपांड करना पड़ेगा कि हमने किसकी के लिए, कि एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल अपन में क्या है आर फैक्टोरियल। सिंपली क्या करूँगा, इसकी पावर 6 है, एन क्या हमारा 6 है, 6 है तो 6 फैक्टोरियल में लिख दूंगा और 6 में से -2 कर दूंगा और क्या है हमारे पास, सिंपली 2 फैक्टोरियल लास्ट में आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ इसको, कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली जो ये 6 फैक्टोरियल है मैं इसको क्या करूँगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दूँगा और नीचे जो हमारा 2 को क्या था, 2 का जो फैक्टोरियल इसको मैं सिंपली ओपन कर लूँगा और जो हमारा 4 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल ऊपर और 4 फैक्टोरियल नीचे, तो सिंपली क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या होगा, इससे 3 और सीधा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15। यानी क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फैक्टोरियल था हमने क्या करा, 6 फैक्टोरियल ऊपर था, 4 फैक्टोरियल नीचे था, हमने इसको 4 फैक्टोरियल तक एक्सपांड कर दिया। उसके बाद नीचे वाला 4 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल ऊपर 4 फैक्टोरियल था, सिंपली हमने इसको कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं सिंपली इसको, कि 4cn यानी कि हमारा n r है, सॉरी n जो हमारा 4 है और r हमारा 1 है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, n माइनस n कितना है, n है 4, तो मैं सीधा सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक मैं इसको ओपन कर लूँगा, क्योंकि और 1 का फैक्टोरियल सिंपली हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे सिंपली क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारा। यानी कि हमने क्या देखा कि 4 फैक्टोरियल जो हमारा एनसीआर फार्मूला, उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कुछ हमारा आंसर हमारा कुछ ही आया था, उसी की बेस्ड पे हमने देखा कि एन सी ज़ीरो कितना 1 होता है और एन सी एन कितना 1 होता है और एन सी 1 कितना होता है, एन होता है। और ये क्या होता है, एन सी आर को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर सिंपली हम लिख सकते हैं। और ज़ीरो फैक्टोरियल का क्या होता है, ज़ीरो फैक्टोरियल का सिंपली 1 होता है और एन फैक्टोरियल का एन ब्रैकेट में n-1 फैक्टोरियल, ये सब होता है, ठीक है। यानी कि सिंपली कुछ नहीं करना था, ये थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में हमने कुछ नॉलेज लिया ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम को इजीली कर सके, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जैसे है कि बाइनोमियल थ्योरम का क्या, बाइनोमियल थ्योरम है जो हमारे पास क्या, बाइनोमियल जो थ्योरम है, बाई मतलब क्या है, बाई मतलब दो, यानी कि दो एलिमेंट का कुछ एक्सप्रेशन होगा, यानी दो एलिमेंट को क्या करेंगे हम, सिंपली ओपन कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं ओपन कर दूँ ए प्लस इसका ये दो हो गया हमारे पास, दो एलिमेंट है, इसका क्या करना है, हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन करना है, ठीक है सिंपली। तो क्या कर सकता हूँ कि मैं सिंपली क्या लिखूँगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, इसकी पावर 0 लिख सकता हूँ, तो मैं सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा हमारा, सिंपली 1 ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा सिंपली, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कब, पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं कि a प्लस बी की पावर मैं सिंपली 1 मान लेता हूँ, तो क्या होगा, सिंपली a प्लस बी आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या करूँ, इसके रियल एक्सप्रेशन में एक्सपांड करने की कोशिश करूँगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका रियल एक्सप्रेशन। वैसे फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसका जो रियल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और मैं क्या ले सकता हूँ, सिंपली a प्लस बी क्यूबिक ले सकता हूँ और इसका जो रियल एक्सप्रेशन है कि a क्यूबिक प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी प्लस 3a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूबिक, यानी कि ये हमारा क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कि दो
एलिमेंट उसको क्या करना है, हमने एक्सप्रेस कर दिया कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली एक जो पास्कल पास्कल ट्रायंगल है उसके थ्रू ही हमें ऑब्जर्वेशन कुछ करने के लिए मिला। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पास्कल ट्रायंगल है सिंपली, कि जो देखिए जैसे मैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास ये कैसे आया, सिंपली जो एक्सप्रेशन ये कैसे बना, सिंपली जो हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, सिंपली ये पास्कल ट्रायंगल के थ्रू यहाँ पे 1 लिया और सिंपली हमने क्या किया कि लास्ट में 1 लिख दिया और एंड में 1 लिख दिया। अब सिंपली क्या करें, इन दोनों का सम 2 हो जाएगा और लास्ट में हमने क्या करना है, 1 लिख देना है और 1 लिख देना है, ठीक है। सिंपली अब क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, फिर इन दोनों का सम करना है और लास्ट में हमारा 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पास्कल ट्रायंगल कुछ ऐसे शो बन जाता है कि पास्कल ट्रायंगल की तरह। सिंपली देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिया था, a प्लस बी की पावर ज़ीरो लिया था, सिंपली क्या उसका तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब a प्लस बी लिया, जब मैंने सिंपली a प्लस जो b लिया की पावर 1 लिया था, इसकी जब पावर कितना थी, पावर 1 थी, तो 2 एक्सप्रेशन आए a और b आ गए। जब मैंने क्या करा सिंपली a प्लस बी की पावर 2 लिया तो इसकी एक्सप्रेशन कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 एलिमेंट्स आ गए। जब मैंने पावर 3 ली तो इसमें कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए। यानी सिंपली क्या है कि जो ये पास्कल ट्रायंगल था इसमें से हमने क्या करा कि इसको ले लिया, सिंपली 1 को ले लिया, अब फिर इन दोनों का 1 1 ले लिया, फिर इन दोनों का हमने सम कर दिया 2 आ गया, फिर इन दोनों का सम कर दिया और इन दोनों का सम कर दिया 3 और फिर लास्ट में हमने 1 1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है कि जो पास्कल ट्रायंगल है वो तो कुछ इतने फार्मूले इसके लिए कन्वीनियंट जो फार्मूले थे, जैसे ए की पावर कभी ए प्लस बी की पावर 3 आ गई, ए प्लस पावर 2 आ गई और 1 आ गई, तो ये पास्कल ट्रायंगल के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास जब ए प्लस बी की पावर 10 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, तो क्या होता है सिंपली कि ये हमारा पास्कल ट्रायंगल उतना सक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे हम कि इसमें हमारे जो मैथमेटिशियंस उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो हमारा क्या, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जब हमने क्या करा, जब उसकी पावर 1 0 रखी तो सिंपली 1 आ गया, एक एलिमेंट आ गया। जब इसकी पावर हमने 1 रखी तो 2 एलिमेंट्स आ गए, यानी कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया। जब हम इसकी पावर 2 रखते थे इसके कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट, यानी कि जब पावर 2 थी तो इसके एलिमेंट 3 आ गए, जब पावर 3 थी तो इसके 4 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि लास्ट में हमारा एंड स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में 1 है, इसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में हमारा 1 है और बीच में ये कुछ आ रहा है एक्सप्रेशन, लास्ट में 1 है और ये स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में 1 है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या करा सिंपली कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, तो उन्होंने सिंपली क्या करा, जो हमारा एनसीआर फार्मूला उसके थ्रू से इसको और आगे ले जाने की कोशिश करा है, ठीक है। इसको और आगे ले जाने की कोशिश करें, जो हमारे एनसीआर, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ ए प्लस बी की पावर 3 ले लेता हूँ सिंपली, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो एनसीआर फार्मूला था उसके थ्रू इसको फॉरवर्ड करा। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमें 1 चाहिए तो उन्होंने क्या, एन कितना हमारा 3 है और जो हमारा सी, और उन्होंने 0 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसको हम सिंपली एनसीआर फार्मूला के थ्रू करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब जो उन्होंने क्या करा कि जो जो पावर इसको कांस्टेंट रखा, सी को भी एज इट इज़ रखा और यहाँ पे इसकी पावर को बढ़ाते गए, जब 0 था 1 बना दिया। अब उसकी क्या करा, जब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करा उन्होंने कि जो ऊपर की पावर थी उसको कांस्टेंट रखा, लेकिन जो नीचे का है जो एक एक इंक्रीज करते गए, और क्या बन गया हमारे पास NC3, यानी कि जो हमारा ये जो एनसीआर फार्मूले के थ्रू हमारा 1 बन जा रहा था और NC1 के थ्रू हमारा 3 बन जा रहा था, NC2 के थ्रू हमारा 3 बन जा रहा था और NC3 के बजाय जब हम एक्सपांड कर रहे थे हमारा 1 बन जा रहा था। यानी सिंपली क्या है
कि उन्हें क्या मिला कि हमें क्या करना पड़ेगा कि पर एक क्या करा उन्होंने कि सिंपली जो ये क्या था हमारा सिंपली एनसीआर फार्मूला के 1 2 3 आ जा रहा था, इसके थ्रू भी 1 2 3 आ जा रहा था, और देखिए इसके थ्रू भी 1 2, लेकिन इसमें देखिए ये तो हमें पता चल गया कि ये लास्ट के हमारे एलिमेंट्स तो आ गए, ठीक है, एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स तो हमें मिल गए, ठीक है, सिंपली 1 था, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 आ गया, ये भी हमें इसके साथ 1 कांस्टेंट है, ठीक है, 1 आ गया, इसके साथ 1 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये भी आ गया, ये आ गया, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं मिल रही थी, वो है कि ये जो वेरिएबल है ए की पावर 3 आ रही थी, ए की पावर 2 आ रही थी, ठीक है, और ए की पावर 1 आ रही थी, और लास्ट में क्या ए की पावर ए है ही नहीं, और फिर क्या हुआ कि बी इसमें है ही नहीं, मतलब देखिए इसमें क्या करा इन्होंने, सिंपली है यहाँ पे 1 है हमारे पास, स्टार्टिंग में 1 था और एंड में 1 था, ठीक है, तो 1 1 हमारा तो मिल गया, 1 1 हमारा मिल गया, ये भी ये जो कांस्टेंट था 3 3 ये भी हमारा एज इट इज़ मिल गया, लेकिन देखिए इसमें क्या करा, जो वेरिएबल है इसकी पावर ए, जो ए है ए की पावर हमने क्या कर दिया 3 बना दिया, पावर 3 बना दिया, लेकिन बी का क्या करा, बी की पावर यहाँ पे 0 बना दिया, 0 बना के वो 1 बन गया, ठीक है, सिंपली। अब उसी तरह क्या करा, पावर 3 थी, पावर यहाँ पे 2 यानी कम कर दिया, एक पावर कम कर दिया, और फिर यहाँ पे बी की पावर कितना होगी, बी की पावर हमारा सिंपली देखिए कि हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी क्यूबिक को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ए तो हमारा पता चल गया, स्टार्टिंग में ए होता है और एंड में ए, और ये हमारा कांस्टेंट में लिया, इसको कुछ ओपन करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बी, इसके बाद ए लेना है, ए की पावर 2 ले लेंगे और बी की पावर 1, इसी तरह क्या करूँगा 3 ले लेंगे, 3 उसके बाद क्या है ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर 2 हो जाएगी, उसी तरह क्या होगा ए आ गया हमारा ये ए प्लस बी क्यूब का ये हमने खोल रखा है। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ए की पावर है वो कितना हो गई है, ए 1 तक होगी, अब ए की पावर हमारा कहाँ 0 तक जा सकती है और बी की पावर कहाँ तक होगी सिंपली 3 तक, ठीक है। यानी कि देखिए जो हमारा कांस्टेंट था वो तो मिल गए हैं जो भी, अब देखिए वेरिएबल में क्या करें, जो ए था उसकी पावर 3 थी तो 3 रख दिया, और बी का क्या करा, बी की पावर हमने 0 रख दिया, तो सिंपली क्या बन गया यहाँ पे ये कट एक 1 बन गया सिंपली। अब क्या करा बी की पावर हमने क्या करा डिक्रीज ए सॉरी इन ए की जो पावर हमने इंक्रीज करा, 3 थी 2 था 1 था 0 था, 0 बनते ही ये 1 बन गया। अब बी की पावर क्या करें हमने इंक्रीज करा, 0 था 1 था 2 था 3 था, तो सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या बना दिया, ये जो हमने एक्सप्रेशन को एक्सपांड करा उसके थ्रू हमने क्या बना दिया, ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हमारा सिंपली बन गया। यानी कि हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हुई कि ये कांस्टेंट कैसे मिलेगा, सीधा ये तो हमने एनसीआर फार्मूले के थ्रू एक कांस्टेंट निकाले, उसके बाद हमने देखा कि जो ए की पावर क्या कर रहे हैं हमने क्या कर रहा डिक्रीज करते गए, और जो बी वेरिएबल है उसकी पावर को हम इंक्रीज करते गए, कहाँ से इंक्रीज करा 0 से, और कहाँ पे एंड करा 0 तक, ठीक है सिंपली। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए प्लस बी होता है ए प्लस, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा कि एन सी एन ए की पावर 0 और बी की पावर n। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन गया सिंपली यही क्या है हमारा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन गया कि सिंपली क्या करना है कि ए की पावर को क्या करना है डिक्रीज़ करने जाना है,
डिक्रीज़ करना है और बी की पावर को इंक्रीज़ करना है, तो 0 से इंक्रीज़ करना है, ठीक है। यानी कि सिंपली ये हमारा क्या एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। यानी कि कभी क्या करना है कि NCR फार्मूला लेना है, सिंपली इसको NCR जो फार्मूला उसको सिंपली हमें लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो ए वेरिएबल उसकी पावर को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। जो पावर जितनी थी डिक्रीज़ करते गए, डिक्रीज़ करते गए, डिक्रीज़ करते गए, डिक्रीज़ करते गए, 0 तक हमने डिक्रीज़ करा। अब उसके बाद जो वेरिएबल बी थी उसकी सिंपली क्या करा हमने, पावर को इंक्रीज़ करते गए। तो कहाँ से इंक्रीज़ करा, 0 से लेकर 1 2 और जहाँ तक ये पावर थी वहाँ तक हमने सिंपली इसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। यानी कि यही हमारा क्या था, बाइनोमियल थ्योरम, सिंपली इतना ही है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और सिंपली अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। और हमारे पास क्या आ सकता है कि हमारे पास एक जनरल टर्म फार्मूला होता है, ठीक है। जो जनरल टर्म, और इसको मतलब ये जो फार्मूला सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ये सारा हमारा क्या है, प्लस में प्लस में। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, समीशन में लिख सकता हूँ। सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि n जो हमारा ये है, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं अभी सिंपली a प्लस वाई मैं लिख सकता हूँ की पावर n। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली जो इनका सम कर दूँगा, ये जो भी सम में इनको मैं करूँगा एक इंटीग्रल में लेकर आ जाऊँगा। मतलब सिंपली क्या करूँगा, इनका सबका समीशन कर दूँगा। यानी कि r कितना हमारा 0 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। और NCR और x की पावर क्या करना है, सिंपली n माइनस आर करना, और y क्या करना है, सिंपली r लिख देना। यानी कि हम इसको ऐसे भी, ये जो पूरा सम के फॉर्मेट में हमने क्या कर रहा है, सिंपली इसको कंबाइन करके समीशन इसका कर दिया, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसको कंबाइन करके हमने सिंपली इस तरीके से लिख दिया, और यही होता है हमारा फाइनली बाइनोमियल थ्योरम होता है, ठीक है। अब क्या हमारे पास एक जनरल टर्म्स आने वाला है। जो जनरल टर्म्स क्या कर सकते हैं हम, जनरल टर्म्स के बारे में समझने से पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाइनोमियल जो थ्योरम हमने करा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगले वीडियो में क्या ला सकता हूँ, जनरल टर्म ला सकता हूँ, उसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।